आप सबने अमूल का आइसक्रीम तो ज़रूर खाए होंगे, लेकिन कभी सोचे हैं अमूल की एक छोटी सी दुकान खोलने में कितना इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट है? जितना आप सोच रहे हैं या तो उससे कम है या शायद ज़्यादा। चलिए देखते हैं व्हाट इट टेक्स टू स्टार्ट एन अमूल फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी के डिटेल्स में जाने से पहले चलिए एक छोटी सी जर्नी समझते हैं अमूल की। अमूल की शुरुआत साल 1946 में हुई थी और आज ये इंडिया का सबसे ट्रस्टेड डेयरी ब्रांड बन चुका है। रोजाना करोड़ों लोग बिना सोचे समझे अमूल का दूध, दही, पनीर और आइसक्रीम कंज्यूम करते हैं और इस ट्रस्ट का डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है जो लोग अमूल की दुकान खोलते हैं। अब बात करते हैं अमूल फ्रेंचाइजी मॉडल्स के बारे में जो अवेलेबल है अमूल की तरफ से। अमूल फ्रेंचाइजी मॉडल्स बेसिकली दो है। पहला अमूल प्रेफर्ड आउटलेट जिसको एपीओ भी कहते हैं एंड दूसरा अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर। अमूल प्रेफर्ड आउटलेट में बटर, चीज़, पनीर, मिल्क, आइसक्रीम जैसे प्रोडक्ट्स एलिजिबल है और अमूल आइसक्रीम पार्लर में मेनली फोकस स्कूपिंग में होता है जिसमें 5 लीटर बल्क पैक्स ऑफ आइसक्रीम के आते हैं। हाउएवर अगर आइसक्रीम पार्लर को अदर प्रोडक्ट का भी रिक्वायरमेंट हो तो कंपनी वो भी अवेलेबल करवा देती है। अब समझते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट लोकेशन एंड साइज पे डिपेंड करता है। एपीओ इन्वेस्टमेंट में 2.5 से 3.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें आपको डीप फ्रीजर एंड इक्विपमेंट्स, इनिशियल स्टॉक, ब्रांडिंग एंड बेसिक इंटीरियर रहता है एंड रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आपकी शॉप नहीं है तो। एंड लास्टली कंपनी का सिक्योरिटी डिपॉजिट विच इज़ ₹25,000। अब बात करते हैं स्कूपिंग पार्लर के बारे में जिसका इन्वेस्टमेंट जाता है 3.5 से 5 लाख तक, जिसमें आपको डिस्प्ले डीप फ्रीजर स्कूपिंग के लिए मिलेगा। जब भी आप यूजुअली अमूल के पार्लर जाते हो तो आपको पूरा सेटअप दिख जाता होगा। फिर आपको मिलेगा स्कूपिंग काउंटर सेटअप, फर्नीचर जिसमें आपको टेबल, चेयर एंड एक्सेट्रा ये सब मिलेगा। फिर ब्रांडिंग एंड बोर्ड्स, सिक्योरिटी फॉर रेंट और ये एपीओ से कंपेरेटिवली ज़्यादा रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें फ्रेंचाइजी फी कहाँ है, तो फ्रेंचाइजी फी है ₹0। जी हाँ, अमूल किसी भी फॉर्मेट के लिए फ्रेंचाइजी फी चार्ज नहीं करता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, प्रॉफिट। अमूल के प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज मार्जिन होती है जैसे मिल्क 2.5% से 7% तक इंक्लूडिंग टेट्रा पैक्स। देन मिल्क प्रोडक्ट्स 5% to 12% जिसमें आता है बटर, चीज़, घी एंड बेवरेजेस। फिर फ्रोज़न स्नैक्स जिसका मार्जिन होता है 18% to 22% जैसे कि फ्रेंच फ्राइज, नगेट्स एंड मोर। आइसक्रीम 17.5% to 30% तक जिसमें कोन्स, कुल्फी, फैमिली पैक्स आते हैं। एंड लास्टली आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर जिसका मार्जिन होता है 35% to 50%। और हाँ, कंपनी एक्स्ट्रा 3% इंसेंटिव अमूल फ्रेंचाइजी को देती है चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो हर मंथ के एंड में। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारा सेल होगा 5,000 to 8,000 पर डे जिससे हमारा रेवेन्यू आएगा 1,50,000 to 2,40,000 अ मंथ। ग्रॉस मार्जिन होगा 50% जिसकी वैल्यू आएगी 75,000 to 1,20,000 अप्रॉक्स। फिर हम बात करते हैं अपने एक्सपेंसेस के साइड में। रेंट हम पकड़ेंगे 20,000 to 25,000 तक, इलेक्ट्रिसिटी 10,000 to 12,000, मिसलीनियस एक्सपेंसेस या कोई भी अनवांटेड एक्सपेंसेस जो आएंगे वो होंगे 5,000 to 7,000 तक। फिर आएगा स्टाफ सैलरी जो ऑप्शनल है, अगर आप खुद सब कुछ मैनेज कर रहे हो तो आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उसका कॉस्ट आएगा 12,000 to 15,000। तो आपका टोटल एक्सपेंसेस है 45,000 to 59,000। अब जब आप क्रॉस मार्जिन को एक्सपेंसेस से लेस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ रहा है 28,000 to 61,000। तो बेसिकली हम अमूल स्कूपिंग पार्लर में डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बना सकते हैं। बात करते हैं अमूल प्रेफर्ड आउटलेट के बारे में। इसमें हम अजम्पशन ₹20,000 to 25,000 पर डे का सेल लेके चल रहे हैं। रीज़न बीइंग इसमें प्रोडक्ट वैल्यू कंपैरेटिवली हाई है, फॉर एग्जांपल बटर, चीज़, घी एक्सेट्रा। तो इसका रेवेन्यू 6 लाख to 7,50,000 तक आता है। ग्रॉस मार्जिन 72,000 to 90,000 क्योंकि हमने 12% एवरेज ग्रॉस मार्जिन लेके चले हैं। पैकेज प्रोडक्ट्स हैव लो मार्जिन एज एक्सप्लेन्ड इन द कैटेगरी वाइज मार्जिन।
अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस साइड के बारे में। सबसे पहले रेंट 15,000 to 20,000, इलेक्ट्रिसिटी 8,000 to 10,000, miscellaneous expenses or any kind of unwanted expenses 3,000 to 5,000. Lastly, staff salary which is optional 12,000 to 15,000. तो हमारा टोटल एक्सपेंसेस आता है 38,000 to 50,000. तो जब हम ग्रॉस मार्जिन से एक्सपेंसेस को डिडक्ट करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 34,000 से 40,000 तक। अमूल के दोनों ही फॉर्मेट्स वर्केबल है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हेविली डिपेंड करती है आपके लोकेशन पर, और आपको ऐसा प्रोडक्ट मिक्स रखना होगा जो आपको मैक्सिमम मार्जिन दे सके। अब समझते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर अमूल फ्रेंचाइजी। अमूल फ्रेंचाइजी का बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स, जैसे शॉप एरिया ऑफ 150 स्क्वायर फीट टू 300 स्क्वायर फीट एंड FSSAI लाइसेंस, एंड दैट इज इट। बाकी सब रिक्वायरमेंट्स जैसे डीप फ्रीजर, इंटीरियर्स आपका इन्वेस्टमेंट में ही कवर हो जाता है। ये था What it takes to start an अमूल फ्रेंचाइजी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो और अगर कोई अमूल फ्रेंचाइजी बिजनेस करना चाह रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए बिजनेस ब्रेकडाउन के साथ।